नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में मैं आपको एमपी सर्कल की जो बहुत इम्पोर्टेंट अपडेट आई है उसके बारे में बताने वाला हूँ। और अगर आप दूसरे सर्कल से हैं या फिर आपका इसमें कोई चांस नहीं है या फिर कोई भी मतलब आपको इससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं है या फिर आपको नहीं जानना चाहते इसके बारे में, तो भी आप इस वीडियो को थोड़ा सा स्किप करके लास्ट का ज़रूर देख सकते हैं, क्योंकि उसमें मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ सभी कैंडिडेट के लिए, जो भी जीडीएस में काम कर रहे हैं या फिर एमटीएस में भी काम कर रहे हैं या पोस्टमैन में, वो भी सब भी। ठीक है, तो सबसे पहले तो एमपी से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये अपडेट है और बड़ी अपडेट है। सबसे पहले तो ये कि रिज़ल्ट मार्च के, सबसे पहले बता देता हूँ आपको, रिज़ल्ट जो है वो मार्च के एंड तक आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और क्यों चांसेस हैं सब बता देता हूँ। और ऑफिशियल है, ऐसे नहीं कि जैसे चांसेस यूट्यूब पे कई सारी वीडियो पड़ी रहती हैं इसलिए बोल रहा हूँ। चांसेस इसलिए हैं क्योंकि अभी कुछ दिनों में हो सकता है, मतलब मुझे पता पड़ा है कि हो सकता है अगले एक हफ़्ते में, 2 हफ्ते में, 1 हफ़्ते में ही सीनियरिटी के बेसिस पे जो एमटीएस को चुनना है उनका रिज़ल्ट आ जाए। ठीक है, इसका मतलब क्या है, मैं आपको वैकेंसी बताता हूँ एग्जैक्ट तो मैं नहीं कह सकता कि यही होगी, लेकिन 90 के करीब वैकेंसी है जो कि सीनियरिटी के बेसिस के लिए है। और इतनी ये 50% है। किसकी 50% है? जो ओवरऑल वैकेंसी हुई है, बनी है 24 के लिए, सप्ली के लिए, वो कितनी बनी है? ऑलमोस्ट 184 के करीब बनेगी। ठीक है, तो मतलब 184 के करीब बननी चाहिए उसके बाद जो 50% है उसको सीनियरिटी के बेसिस पे देने का प्लान किया गया है। लेकिन अब आपको मैं सीन बताता हूँ। सीन क्या रहता है कि जैसे 92 जितनी वैकेंसी है उसमें से अगर सीनियरिटी के बेसिस पे देंगे, जिसका रिज़ल्ट एक हफ्ते के अंदर आ सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस है, तो उसमें 30 सीट्स 40 सीट्स भराती है। नॉर्मली कह रहा हूँ मैं, जनरली ऐसा ही होता है कि अगर 90 आ रही हैं तो उसमें से 30 ही भराएंगी, लेकिन ज़्यादा भी भरा सकती हैं। इस पर मैं आपको कोई अपडेट नहीं दे सकता क्योंकि ये अपडेट नहीं होता, ये तुक्का होता है इसलिए इसमें से अगर हम ट्रेंड को देखते हुए चले तो मैक्स टू मैक्स 33-34 सीट्स भराएंगी ये 50% में से। ठीक है, मतलब 92 जो है वो 50% है। टोटल 184 के करीब सीट हैं, समझ गए ना। उसके बाद ये जो 92 है इनमें से अगर 30-40 सीट्स चली गई तो बाकी की जो सीट्स हैं जो बच रही हैं वो वापस से जीडीएस टू एमटीएस में डाल दी जाएगी सबके लिए, सीनियरिटी को हटाने के बाद। ठीक है, तो वहाँ पे कितनी सीट हो जाएंगी? वहाँ पे हो जाएंगी 92 प्लस अगर हम इसकी 60 करते हैं, ज़्यादा ले रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा ज़्यादा ले रहा हूँ, फिर भी 60 तो ऑलमोस्ट 150 के करीब सीट बन रही है। ठीक है, मुझे लगता है आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। क्या टाइम कम था तो मैंने इसका थंबनेल बनाया था वीडियो का, और उसी को लेके आपको पूरी बात बता रहा हूँ, तो इसलिए आपको ज़्यादा कुछ भी एडिटिंग देखने को नहीं मिलेगी कि वीडियो बार बार ग्राफिक्स चेंज हो रहे हैं ये सब। ठीक है, तो इसलिए सिर्फ अपडेट देना था। तो मैंने आपको अपडेट बताया है कि ऑलमोस्ट 184 के करीब सीट है, जिसमें से 50% सीनियरिटी के बेसिस पे दी जाएंगी, जिसका रिज़ल्ट ऑलमोस्ट एक वीक के अंदर आ सकता है, 1 वीक के अंदर आ सकता है। ठीक है, और जो कि 92 है। अब कितने लोग लेंगे कितने लोग नहीं लेंगे, ये मुझे लगता है कि अगर ट्रेंड को देखें तो 30 लोग लेंगे, 32, तो ऑलमोस्ट 60 सीट बचना चाहिए। एक सिनेरियो ये भी होता है कि पूरी 90 ले जाए लेकिन ऐसा होता नहीं है जनरली। मैं आपको वर्स्ट केस बता रहा हूँ कि पूरी 90 की 90 सीनियर्स ले जाएं, कोई भी रिजेक्ट ना करे। तो अगर ऐसा हुआ तो फिर आपके लिए 92 सीट्स बचेगी, 92। ठीक है, तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। बाकी 150 रहने के चांसेस अभी भी फिर भी बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि वो लोग कम ही लेते हैं। अब कौन कौन सिलेक्ट होगा, पहले तो ये बताता हूँ आपको मैंने ऐसा क्यों बोला कि मार्च के एंड तक आने के चांसेस हैं। देखो, सबसे पहले ये लोग जब सीनियरिटी के बेसिस पे दे देंगे, तो जब मैं बोल रहा हूँ कि एक हफ्ते के अंदर आ सकता है, तो इसका मतलब यह है कि अगर हम 15 या 20 दिन मान लें तो उसमें उनकी जो एक और सप्ली रहेगी सीनियरिटी के बेसिस पे जो लोग हटाएंगे वो आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद अब ये आती तो नहीं रहेंगी सप्ली। ठीक है, तो उसके बाद ये लोग जब 20 से 1 दिन में कंप्लीट हो जाएगा पूरा इनका काम, 20-22 दिन में, मार्च की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसके बाद ये लोग क्या करेंगे, इसके रिज़ल्ट पे काम करेंगे। अब आपको बताता हूँ रिज़ल्ट का सिनेरियो क्या रहता है कि मुश्किल से 1 से 2 दिन लगता है रिज़ल्ट बनाने में। ठीक है, वैकेंसी आ जाए तो मुश्किल से 1 या 2 दिन लगता है। ठीक है, बिल्कुल रियल बात, और ये इसी सर्कल की बात नहीं है, ये हर सर्कल की बात है। तो जैसे इनका 20-22 दिन में काम होगा, जो कि मुझे लगता है कि 20-22 दिन में ही हो जाएगा उस मार्च में, तो उसके बाद ये मार्च एंड तक जहाँ तक है उसका रिज़ल्ट भी दे देंगे, एमटीएस जीडीएस टू एमटीएस का, एमपी सर्कल का सप्ली रिज़ल्ट। ठीक है, एक्चुअली ये बीच में वीडियो बंद हो गई थी मुझे लग रहा है, क्योंकि वो मैं बोलता जा रहा था और उसमें फ़ोन में एक ही वो लगा हुआ है ना फ़ोटो,
तो इसलिए चली गई थी, तो मैं ये आगे की शूट कर रहा हूँ। तो अब क्या है कि मुझे लगता है मार्च तक आ जाएगा, ठीक है। इसके चांसेस हैं, बहुत हाई चांसेस हैं कि 30 मार्च तक आ जाए, मतलब मार्च के एंड तक आ जाए, इसके चांसेस हैं, ठीक है। तो मैंने आपको सारा सीन बता दिया है, और ये कोई भी तुक्केबाज वाला सीन नहीं है, बिल्कुल जेन्युइन सीन है, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 199 सीट पे आएगा, जब सबको पता चल पाया था बाकी जगहों से, उससे पहले बता दिया था। और मुझे लगता है कि ये बात तो किसी को पता चलने भी नहीं वाली जो मैंने आपको बताई है, ठीक है, ना आज ना कल, जब तक रिज़ल्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको अपडेट दिया है। अब क्या है सीन आपको बताता हूँ। 88 और उससे ज़्यादा वाला सभी यूआर सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। शायद 1-2 यूआर बच जाएँ, बहुत ही कम चांसेस हैं कि 1-2 यूआर बचें। 88 से ज़्यादा, ये 88 या उससे ज़्यादा वाले यूआर की बात कर रहा हूँ। अब ये भी चांसेस है, अब इस पे मैं कंफर्मेशन नहीं दे रहा हूँ, ये मैं आपको बताता हूँ, ये जो मुझे लगता है और जेन्यूनली लगता है मेरे को ऐसा कि 86 प्लस वाले सबका सिलेक्शन होना चाहिए। हो सकता है यूआर बच जाएँ। बात वही आती है कि अगर हम सेफ़ साइड अभी लेके चलें तो 88 वाले अपने आप को सेफ़ माने, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा कम एज है, मतलब बहुत ज़्यादा कम एज है उनकी, तो हो सकता है कि ना मिले, बहुत ही कम चांसेस हैं इसकी कि ना मिले, ठीक है। बाकी मुझे लगता है 86 और उससे प्लस वाले यूआर को तो सभी मेरे को मिलनी चाहिए। यूआर का मतलब ये नहीं कि यूआर जब मैं यूआर की बात कर रहा हूँ तो मेरा मतलब है 86 से ज़्यादा वाले, 86 या उससे ज़्यादा वाले ओबीसी सबका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। एसटी एससी का सिलेक्शन और कम मार्क्स पे भी हो जाएगा, नहीं बता सकता, पता ही नहीं है मुझे कि और कितने कम मार्क्स पे होगा। एससी एसटी का सिलेक्शन, ईडब्ल्यूएस का सिलेक्शन भी 86 से कम मार्क्स पे होने के बहुत कम चांसेस हैं, ठीक है। मुझे लगता है ये थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया था, लेकिन मैंने आपको सही बात बताई है, जानकारी आपको सही दी है कि कट ऑफ के क्या चांसेस हैं, ठीक है। एक बार और मैं बताने की कोशिश करता हूँ अगर आप ना सुन पाएँ तो। 88 और उससे ज़्यादा वाले सभी यूआर का सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, ऑलमोस्ट सभी यूआर का। अब 86 और उससे ज़्यादा वाले यूआर के सिलेक्शन के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, लेकिन डिपेंड करेगा कि अगर ये सीनियरिटी वालों ने 30-40 से अगर ज़्यादा ले ली तो फिर हो सकता है 86 वाले कुछ यूआर रह जाएं, या फिर 88 वाले भी रह जाएं, ठीक है, यूआर, लेकिन इसके बहुत कम चांसेस हैं फिर उसके बाद ओबीसी और ईडब्ल्यूएस 86 और उससे ज़्यादा वाला सब सिलेक्ट हो जाएगा। बस ऐसा ना हो कि ये लोग 70-80 ले जाएं। सीनियरिटी वाले अगर 70-80 ले गए तो ओवरऑल वैकेंसी कितनी बच जाएंगी यहाँ पे, 100-110 के करीब, तो फिर थोड़े से चांसेस कम हो जाएंगे। लेकिन अभी यही चांसेस हैं कि 86 और उससे ज़्यादा वाले सभी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का सिलेक्शन हो जाएगा। और एससी एसटी पे मुझे नई अपडेट पता चली है कि उससे पहले, लेकिन मतलब 86 और उससे ज़्यादा है वो तो सिलेक्शन होना ही है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, पहले भी हुआ था। कितने कम पे होगा ये मैं अभी नहीं कह सकता कि 84 पे होगा या 82 तक होगा या 80 तक होगा या और कम पे होगा, ये मैं एसटी एससी के लिए अभी ऐसा कुछ नहीं कह सकता। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे पास, आई एम रियली सॉरी। तो वो कुछ दिक्कत नहीं है, आपको तो मिल ही जाएगी, अगर थोड़ी बहुत भी सीट रही तो पीडब्ल्यूडी में तो वो भी मिल जाएगी आप लोगों को, उसके लिए कट ऑफ की कोई दिक्कत है ही नहीं है। तो ये हो गई है एमपी सर्कल की शुरू से आखिरी तक पूरी इन्फॉर्मेशन। मैं अभी पूरे दिन से आया हूँ भाई, बिज़ी था, लेकिन मैंने कहा कि जब मैंने आपसे सुबह बोला है तो अभी रात तक वीडियो बना दूँ, ठीक है। अब एमपी वालों की बात ख़त्म हो गई है, अब मैं आगे की बात बता रहा हूँ जो कि सबके लिए है, ठीक है। अब सबसे पहले भाई आप लोग जीडीएस हो या फिर एमटीएस हो या फिर पोस्टमैन हो, जो भी हो, भाई आपको प्रमोशन लेना है ना, प्रमोशन मतलब डिपार्टमेंट में ही नहीं, डिपार्टमेंट में तो सालों लग जाते हैं। मैं कह रहा हूँ कि दूसरी जॉब लेना है एसएससी में या फिर किसी और में, तो बेसिकली मैं अभी एसएससी की बात कर रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सब सुन सकते हैं। अगर किसी की एज बहुत ज़्यादा है या फिर उसको पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है तो वो इसको स्किप कर सकता है, सीधी बात है, ठीक है। लेकिन अगर आप यंग ही हैं, आपको कंपटीशन की तैयारी करनी है, तो मैं आपको बताता हूँ टीयर 1 जो रहता है, टीयर 1 एसएससी सीजीएल का सीएचएसएल का, उसको कैसे आप क्रैक कर सकते हो बहुत ही ईजीली। भाई बिल्कुल जेन्युइनली बात बता रहा हूँ, बिल्कुल ट्रिक होती है भाई, पेपर निकालने की एक ट्रिक होती है जो शायद सबको नहीं पता होती है। टीयर 1 की बात कर रहा हूँ मैं, ये नहीं कह रहा आपकी जॉब लग जाएगी, मैं कह रहा हूँ टीयर 1 भी जो लिमिटेड लोगों का निकलता है ना, उसको निकालने की बहुत अच्छी ट्रिक्स हैं, बहुत अच्छे तरीके हैं, ट्रिक्स कह सकते हो, तरीके कह सकते हो। तो वो मैं आपको बताऊँगा कैसे आपको। आपको क्या है, मैंने चैनल जो है उस पर मेंबरशिप का ऑप्शन आ रहा होगा नीचे, आपको उसको लेना। मैं हंस इसलिए रहा हूँ क्योंकि मुझे हंसी आ रही है। मैं इस पर इसलिए नहीं बताऊँगा, मतलब अगर सबके लिए मैं बताऊँ तो
कोई इंटरेस्टेड होगा कोई नहीं होगा कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो इंटरेस्टेड है वो इस चैनल की मेंबरशिप ले ले। मेंबरशिप इसलिए ले ले क्योंकि उसमें सच में प्रीमियम कंटेंट आपको मिलेगा, ठीक है। और ये जो मैंने आपसे बात बोली है ना कि टियर 1 बहुत चुटकियों में कैसे निकल सकता है आपका, बिल्कुल ईजीली, मतलब अभी जिनका निकल रहा है ना, तो या तो बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं या तुक्के से निकल जाता है, ठीक है या बहुत इजीली आपका निकल सकता है। और पढ़ाई तो करनी पड़ेगी पर बहुत ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी टियर 1 के लिए, CGL का भी CHSL का भी। स्पेशली इन दोनों एग्ज़ाम्स के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन एकदम जेन्युइन दे सकता हूँ। तो उसके लिए आप इस चैनल का ज्वाइन बटन ज्वाइन कर लें। मैंने बिल्कुल जो मिनिमल जो चार्ज है जो यूट्यूब रखता है वो रखा है, और वो भी इसीलिए रखा है क्योंकि सबको वो देने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तेरे कमेंट आएंगे, फालतू की बातें होंगी, क्यों बता रहा है, कैसे बता रहा है क्या ज़रूरत थी बताने की, तो इसलिए मैं उस पर नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप प्राइस देख सकते हैं, बिल्कुल मिनिमल है भाई। आप सबसे कम वाला भी लोगे ना तो भी आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, और ज़्यादा वाला लोगे तो और ज़्यादा अच्छी चीज़ मिल जाएगी क्या पता कितनी अच्छी चीज़ मिल जाए आपको। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन पे क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू।